हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। तो मेरा नाम है प्रियंका एंड आप लोग देख रहे हैं 111 टैरोट। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन का अगला पार्ट, अगला चैप्टर क्या होने वाला है। आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। तो एक एक करके मैं आप लोगों को पाइल्स बताती हूँ। आज की जो रीडिंग है वो इंट्यूटिव रीडिंग है, साइकिक पॉजिटिव रीडिंग है। तो आप लोगों ने अपने हिसाब से पिक करना है अपने कार्ड को। आप लोग पिक अ कार्ड भी कर सकते हैं, पिक अ क्रिस्टल भी कर सकते हैं। जिसकी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने अंदर फील हो या जो कार्ड आपको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे, आपको उस कार्ड को पिक करना है। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हमारे पायल सिलेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर आप लोगों को 3 पायल्स दिख रहे हैं, पायल नंबर 1, 2 एंड 3, और 3 क्रिस्टल्स दिख रहे हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले पायल नंबर 1 की हम बात करते हैं। पायल नंबर 1 है हमारे पास ब्यूटीफुल सा टाइगर आई क्रिस्टल। आप लोगों को पता ही होगा टाइगर आई के बारे में। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी है, अपने खुद के इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ायदे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि क्रिस्टल्स की नॉलेज और क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट्स और इनके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं जल्द आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। तो पाइल नंबर 1 है हमारे पास टाइगर आई एंड कार्ड है यहाँ पर हमारे पास खूबसूरत सा ब्यूटिफुल अनकेजिंग। जैसे सपोज करें कि किसी जगह पे आप काफ़ी समय से बैठे हुए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब कब आपकी यहाँ से मुक्ति होगी। ये कोई स्टक एनर्जी को भी शो करता है। जैसे कोई कैदी है जो कि जेल में बैठा हुआ है और दिन गिन रहा है कि कब मेरा जो है समय आने वाला है, कब ऐसा होगा जब मैं यहाँ से निकल पाऊँगा। या किसी ऐसी सिचुएशन में आप स्टक है जहाँ आप सोच रहे हैं कि यार कब आएगी वो बारी मेरी, है ना। तो ब्यूटीफुल अनकेजिंग, लाइक उस केज से, उस जाल से, उस जहन्नुम से आप कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं। तो कार्ड नंबर 14 ब्यूटीफुल अनकेजिंग का कार्ड है। ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 2 की तरफ बढ़े तो ये है खूबसूरत सा क्लियर कोड्स, है ना, क्लियर कोड्स। एंड कार्ड है हमारे पास कार्ड नंबर 31। ये कार्ड पता है किस चीज़ को दर्शाता है। ये कार्ड दर्शाता है कि किसी केज जैसी लाइफ से निकल कर के और किसी बहुत ही खूबसूरत अपने हिसाब से जीने वाली ज़िंदगी के अंदर पहुंच जाना। अपने हिसाब से जीना, अपने हिसाब से रहना, अपने हिसाब को आगे बढ़ाना, अपनी तरीके से रहना कहीं ना कहीं। ठीक है, किसी के दबाव में नहीं, किसी के प्रेशर, किसी की नेगेटिविटी में नहीं, अपने मन की सुनना, अपना बोलना, अपना देखना। ठीक है, यानी खुद से एक मतलब सेल्फ लव को भी दर्शाता है ये कार्ड। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और ये कुछ पॉजिटिव फैंटेसीज़ को भी दर्शाता है। ये एक ऐसी लड़की है जो कि जिसके घर वाले नहीं चाहते हैं कि वो किसी तरीके की डांसर बने या अपने हिसाब का कोई काम करे, बट इसने उन सारी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करके और अपने दिल की सुनी है और फाइनली ये एक बहुत बड़ा नाम बन गई है, काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी। तो पाइल नंबर 2 है यहाँ पर कॉल ऑफ अ म्यूज़। एंड पाइल नंबर 3 हम देखते हैं। पाइल नंबर 3 है हमारे पास क्रिस्टल खूबसूरत सा एमेथिस्ट। ओके, एंड कार्ड कौन सा है हमारे पास, बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, कार्ड नंबर 45 बियॉन्ड द ऑर्डिनरी। ये कार्ड कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इस बंदे को ना अपने अंदर जो खूबसूरती है, अपने अंदर जो इनलाइटमेंट है, अपने अंदर जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं उसके बारे में नहीं पता। ये एक ऐसा इंसान है जो कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी सा महसूस करता है, लेकिन डिवाइन इसे अपने ट्रू रियल सेल्फ से मिलवाती है बार बार ट्रांसफॉर्म करके। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है ये पाइल नंबर 3 कार्ड, बियॉन्ड द ऑर्डिनरी। और जब इस बंदे को पता लगता है कि ये बियॉन्ड द ऑर्डिनरी है, ये ऑर्डिनरी से, साधारण से लोगों में नहीं है, ये कुछ खास मकसद से इस धरती पर है या इस आयाम डायमेंशन में है, तो और 4 चांद लग जाते हैं इसकी पर्सनालिटी में और ये कुछ बड़ा करके दिखा देता है। सो पाइल नंबर 3 पीपल, ये है बियॉन्ड दी ऑर्डिनरी का कार्ड। तो ये थी इन तीनों कार्ड्स की
एक तरीके से आप लोगों को जानकारी लाइक क्या है किस कार्ड में। और मैंने आप लोगों को क्रिस्टल्स भी बता दिए हैं। पाइल नंबर 1 में है टाइगर आई, पाइल नंबर 2 में है क्लियर क्वार्ट्ज एंड पाइल नंबर 3 में है एमेथिस्ट। तो आप लोग पॉज कर सकते हैं वीडियो को, थोड़ा सा आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। देखिए जिस कार्ड को आप जिस हिसाब से अपने आप से रेजोनेट करते हुए पिक करेंगे या जिस भी क्रिस्टल को आप अपनी एनर्जी से पिक करेंगे वो उतना ही स्ट्रांगनेस के साथ आपको पुश करेगा टू सी द रियलिटी, टू सी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से ये कह सकते हैं एक पॉजिटिव सी सोच है कि जितना हो सके उतना प्रेयर करें सबसे पहले रीडिंग को सुनने से पहले, है ना, और उसके बाद रीडिंग्स को एंजॉय करें। ओके, लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों को पसंद आता है तो। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपने जो राय है, अपनी जो थिंकिंग है वो भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आज की रीडिंग मैं करने किस तरीके से वाली हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ गाइडेंस चेक करूँगी। जी हाँ, सबसे पहले आज हम गाइडेंस चेक करेंगे। आपने पाइल नंबर 1 को पिक किया या 2 को किया, 3 को किया, किसी को भी किया, सबसे पहले हम गाइडेंस चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे आपके कुछ व्यक्तित्व, कुछ सिचुएशन के बारे में, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि हाँ भाई ये आप ही की रीडिंग है। फिर हम चलेंगे थर्ड पॉइंट पे और वो है योर लाइफ, योर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। एंड फिर हम फोर्थ पॉइंट पे चलेंगे और वो होगा आपका लाइक पॉजिटिव रिजल्ट्स, मेन इवेंट्स। ठीक है, मेजर इवेंट्स जिसे हम बोलते हैं। फिर हम देखेंगे टाइम 5वें नंबर पे, और 6ठे नंबर पे हम एक बारी जो हैंडमेड मेरे चिट्स हैं उनसे भी एक बारी देख लेंगे कि क्या डिवाइन आपको और इस नेक्स्ट चैप्टर में देने वाली है। ठीक है, तो आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही खास। आप लोग बैठ जाइए अच्छे से, डीप ब्रीदिंग के साथ, प्रेयर के साथ, और अच्छे से सबसे पहले पिक कर लीजिए और शुरू करते हैं। बस इंट्रो सुनना मत भूला कीजिए, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो चलिए पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। पाइल नंबर 1 आप लोगों ने सिलेक्ट किया है, यानी कि आप लोगों ने सिलेक्ट किया है टाइगर आई को या ब्यूटीफुल अनकेजिंग को आप लोगों ने सिलेक्ट किया है। तो शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। इस कार्ड का और इस क्रिस्टल का तो इंट्रो मैंने आप लोगों को पहले ही दे दिया था। अब हम सबसे पहले आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। तो मैं इनको तो यहाँ रख देती हूँ। होप दिस इज़ विजिबल टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, है ना। आई होप आप सभी लोगों को ये कार्ड बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले, जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रो में बताया था कि सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे गाइडेंस आज आप लोगों के लिए। एक मिनट, क्या कहा आप लोगों ने कि आपने अभी तक इंट्रो नहीं देखा अच्छे से? ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसे अंदर से फील हुआ कि आप में से कई लोग ऐसा करते हैं, इनफैक्ट करते होंगे कि इंट्रोडक्शन नहीं देखते हैं। गाइस, इंट्रोडक्शन इज़ वेरी मस्ट, बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर कोई बेफिजूल की बातें नहीं होती हैं, आपके लिए ही कुछ ख़ास इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं। तो प्लीज़ जब भी कोशिश हो आपकी, चाहे आप मेरी नहीं किसी और की भी रीडिंग देख रहे हैं ना, तो भी प्लीज़ अपने लिए ही सही लेकिन इंट्रो ज़रूर देखें। तो मैं 3 कार्ड्स आप लोगों के लिए निकालना चाहती थी एज़ पर गाइडेंस, और तीनों के तीनों कार्ड्स निकल गए हैं। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास ये आया था। खूबसूरत आँखें हैं इस कार्ड के ऊपर। हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों को आपकी आँखों के लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हों, लाइक बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स। वाओ, तुम्हारी तो आँखें बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी आंखें ना कुछ डिफरेंट है, कुछ दिलचस्प है। अगर आप लड़की हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलता होगा इस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक वुमेन की आई मैं बहुत देख रही हूँ। एंड एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ वो है साइकिक एबिलिटीज़। चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ बहुत है। जैसे कि पास्ट की चीज़ें आपको ना, सॉरी फ्यूचर की जो चीज़ें हैं ना, आपको पहले से ही दिख जाती हैं, आपको पहले से ही फील होने लगता है कि हाँ भाई
ये कुछ ऐसा होगा, और जब वैसा हो जाता है ना तो आप खुद भी हो सकता है शॉक्ड रह जाते हो। यहाँ पे भी आईज हैं और यहाँ पे भी साइकिक एबिलिटीज़ हैं। कैन यू सी दिस ब्यूटिफुल फेस? ये भी एक वुमन का फेस है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आई है। वाओ! आप लोगों के लिए एक गाइडेंस तो मुझे यहीं पर ही फील हो रही है अंदर से कि आप लोगों को अपनी थर्ड आई के ऊपर काम करना चाहिए। आइज़ आइज़ एंड आइज़, मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये भी एक गाइडेंस के तौर पर ही तीनों, और तीनों कार्ड्स निकले हैं, मैंने नहीं निकाले हैं, तीनों खुद निकले हैं, राइट? आपने देखा ही होगा जब मैं शफल कर रही थी। अभी ना आपकी एनर्जीज हो सकता है ऐसी हो, लाइक आपकी आंखें बंद हैं, आप कोशिश कर रहे हैं चीज़ों की लेकिन कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं, है ना? और फिर उसके बाद में विद दिस ब्यूटिफुल आइज कि आप अपनी कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को सही तरीके से लाने की एक ग्राफ में, एंड फिर आप उस चीज़ को और बढ़ावा दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो कार्ड निकला था इंट्यूशन, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, आपके लिए यहाँ पर आया है ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज़ बीन गाइडिंग यू टू द आंसर दैट यू सीक। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपने दिल के ऊपर इतना ज़्यादा एतबार नहीं कर रहे होते जितना हम दूसरों के बारे में बार बार जा के पूछते हैं, अरे यार मेरा डिसीजन सही है ना, यार ऐसा कर लूँ क्या मैं, यार ऐसा कर लूँ क्या। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग कुछ इस तरीके के हैं कन्फ्यूज्ड हेड कि ले तो लिया यार, मन तो कह रहा है लेकिन करूँ या नहीं करूँ, अगर नहीं करूँगी या करूँगा तो क्या फल होगा, या छोड़ यार। अपने दिल की आवाज़ को नहीं पिक करने की कोशिश करते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए गाइडेंस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कि अपने दिल की आवाज़ को सुने, ठीक है? सेकेंड है आप लोगों के लिए ड्रीम्स। आपको हो सकता है सपने बहुत आते हो, या आपको कुछ ऐसे प्रोफेटिक ड्रीम्स, उनको प्रोफेटिक ड्रीम्स कहते हैं जो कि सच हो जाते हैं ना। तो हो सकता है कि आप लोगों को प्रोफेटिक ड्रीम्स आते हो जो कि सच हो जाते हैं और आप शॉक्ड हो जाते हैं। कई बार आपके साथ डेजा वू भी होता होगा कि आपको ऐसा लगता होगा कि यहाँ पे तो मैं पहले आया हुआ हूँ, या मैं तो पहले शायद आ रखी हूँ, मैंने तो इस जगह को पहले कभी देखा है, या छोटे छोटे क्लिप्स ऑफ ड्रीम्स आपके जो है रियल हो जाते होंगे, जैसे कि कहीं खाना खाने जाना या कहीं कुछ पहनना एक्सेट्रा। एंड द लास्ट कार्ड फॉर यू इज बाय स्टेइंग कॉन्शियस इन योर थॉट्स यू गाइड योर जर्नी इन द डायरेक्शन ऑफ चॉइस। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ वैसा ही हो, या आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है लाइफ का वो बिल्कुल वैसा हो जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप प्लान करना चाहते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके जो थॉट्स है ना उनको थोड़ा सा लगाम लगा लो, उसी दिशा में रखो जो आप चाहते हो। आप लोगों को एक बात बताऊं, मेरे साथ एक सीन ऐसा हो गया था, एक टाइम ऐसा आ गया था मेरी लाइफ में जब मुझे ना सोचते हुए भी डर लगता था कुछ भी नेगेटिव। मुझे ऐसा लगता था कि ओ हो अब ये सोच लिया, ये कहीं ऐसा का ऐसा ना हो जाए, ठीक है? तो आप लोगों के लिए ये तो मैंने यहाँ पर गाइडेंस निकाल दी। अब हम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं आपका व्यक्तित्व। वैसे यहाँ पे भी अभी जो मैंने आप लोगों को गाइडेंस दी है, इसके अंदर भी आपको, मुझे जहाँ तक फील होता है, काफ़ी हद तक ये चीज़ समझ आ ही गई होगी पाइल नंबर 1 पीपल की ये रीडिंग आप लोगों की ही है या नहीं, है ना? होपफुली ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी कोई चक्कर वाली बात नहीं है। चलो कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है? ओके, सो माय ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, सबसे पहले ही कार्ड निकल गया पेज ऑफ कप्स। एक बार मैं अच्छे से कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद सबको सेटल करके फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है? 10 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स। आप लोग जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर आप लोग हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप लोगों की जो एनर्जीज़ है ना वो पता है किस तरीके की हैं, वो है बहुत ज़्यादा चंचल, ठीक है? आप लोगों को ना सीरियस होकर के एक जगह बैठना और सीरियस रहना वो चीज़ें नहीं पसंद। आपके मन में जो भी होता है ना आप खुल के बोल देने वाले लोगों में से है। संकोची किस्म का स्वभाव नहीं है आपका, ठीक है? संकोची नहीं है आप लोग। आपके मन में जो है वही आपकी ज़ुबान पर है, उस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। एंड आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आपकी वजह से किसी ना किसी का भला हो जाए, कैसे ना तैसे ही सही, बट आपकी हमेशा कोशिश रहती कि आपकी वजह से किसी सामने वाले का भला हो सके। आप लोगों का बर्थडे डेट 10/28
14, 11, 16, 26, 7 हो सकता है, 7, ठीक है, हो सकता है। तो एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप और किस तरीके के इंसान हैं। आप पता है किस तरीके के इंसान हैं कि चाहे आपके ज़िंदगी में जो भी चल रहा हो, आप कहकर उस चीज़ को ना और सिंपैथी लेना पसंद नहीं करते हैं। आप लोगों को सिंपैथी नहीं पसंद, सिंपैथी टेकर नहीं है आप लोग। नाउ लेट मी चेक आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर। अब हम बात कर रहे हैं आपके जीवन के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में गाइस। मुझे यहाँ पे रिलीज की एनर्जी फील हो रही है, पता नहीं क्यों। जैसे कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ लोग किसी सिटी में रह रह के बोर हो गए थे, पक गए थे, या किसी कंट्री में रह रह के पक गए थे, बोर हो गए थे, या किसी जॉब के अंदर थे तो वहाँ पे वो जॉब करते करते थक पक गए थे, है ना। एक चेंज और एक कहीं जाने वाली एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है, ठीक है। मुझे ना आप लोग बस में बैठे ही होंगे, ज़्यादातर लोग यहाँ पे बस में ज़रूर बैठे होंगे। बस में बैठने के बाद कैसी घुटन सी होती है ना, मेरे को वैसी घुटन सी महसूस हो रही है, पता नहीं क्यों। मुझे तो घुटन होती है भाई बस में बैठने पे, वैसे ही घुटन है यहाँ पे। हो सकता है आप लोग कोई जॉब, हाँ कार्ड भी आ गया, हो सकता है आप लोग कोई जॉब छोड़ रहे हैं एंड वो जॉब आप जब छोड़ रहे हैं तो आप किसी, ऑब्वियस सी बात है, किसी नई जॉब में जा रहे हैं, है ना। और किसी नई जॉब के अंदर अगर आप लोग जा रहे हैं तो एक चेंज हो रहा है, आपका लोकेशन चेंज हो रहा है, लोग चेंज हो रहे हैं, टाइम चेंज हो रहा है ना, सिचुएशंस चेंज हो रही हैं। जब कुछ समझ ना आए ना तो चेंज ले लेना चाहिए लाइफ के अंदर, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और सही उपाय है चीज़ों से निकलने का। चेंज बहुत ज़रूरी है। फूल, डेथ, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइस। बॉटम ऑफ द डेक, हाई प्रेस्टेस। चलिए जी शुरू करते हैं। कुछ कार्ड्स और निकालने हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो भाई जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, मैं यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में ना आपका कोई स्थान परिवर्तन देख रही हूँ, लोकेशन का बदलाव। आपका हो सकता है कि घर बदलने वाला है, ठीक है। आप कोई रेंटेड घर में रहते थे, अब आप अपने खुद के घर में जाने वाले हैं, या फिर आप किसी रेंटेड अपार्टमेंट या किसी घर में रहते थे, अब किसी दूसरे जगह पे आप लोग जा रहे हैं, ठीक है, कहीं और रहने के लिए। या फिर आपका कोई जॉब वगैरह चेंज हो रहा है जिसके बाद आप कहीं और जाकर सेटल होने वाली एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। मुझे यहाँ पे ना सेटलमेंट की एनर्जी बहुत आ रही है, जैसे काफ़ी समय से आप किसी चीज़ की तलाश में थे। पाइल नंबर 1 पीपल, जैसे काफ़ी समय से आप किसी चीज़ की तलाश में थे, किसी असमंजस की स्थिति में थे, अब आपको क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। कोई ऐसा रिश्ता या कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी परिस्थिति जिसके अंदर अपने आप को हैंग्ड फील कर रहे थे, लटका हुआ, बेचारा, बेबस सा महसूस कर रहे थे, उसकी क्लैरिटी, उसकी जो श्योरिटी है वो आपको मिल गई है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी हमारे मन में ही होती है, लेकिन हम उस चीज़ को उस हिसाब से देख नहीं रहे होते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, हो सकता है हम गलत हो। लेकिन अब है ना, मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है बहुत ज़्यादा। आप इस असमंजस की स्थिति से निकल करके कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं, जो कि आपका दिल और दिमाग आपको काफ़ी टाइम से समझा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो है, देखो, ट्रस्ट वाला चेंज, ट्रस्ट वाला चेंज। फूल का कार्ड ही चेंजेस को बतलाता है, एंड मैं अनएक्सपेक्टेड चेंजेस की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल मुझे अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों की लाइफ में ये चीज़ आती हुई नज़र आती है आपकी नेक्स्ट चैप्टर में। तो नेक्स्ट चैप्टर में चेंज है, नेक्स्ट चैप्टर में प्रमोशन है, नेक्स्ट चैप्टर में आपके किसी सिचुएशन या किसी परिस्थिति से आपका जो है क्लैरिटी है। एंड नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों की लाइफ के अंदर है ना, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स को लेकर आएगा। डेथ का कार्ड है, बिल्कुल ही बदल जाना। हो सकता है गाइज आप लोगों को 999 बहुत दिख रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है आप लोगों को 1010 बहुत दिख रहा हो।
कुछ लोगों की लाइफ में मुझे कोई पर्सन उनको अप्रोच करता हुआ नज़र आता है। ये बंदा कोई भी हो सकता है, ये कोई बंदा भी हो सकता है, कोई बंदी भी हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं ये, लेकिन ये आपको अप्रोच करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और आप एकदम कोल्ड एनर्जी में खड़े हुए मुझे नज़र आते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है कि हाँ हाँ चल निकल, ऐसी वाली एनर्जी। तो मतलब आप लोगों का जो नूर है ना वो बस अभी देखने वाला होने वाला है, मतलब ऐसी एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत पॉजिटिव, नई चेंजेस और नए लोगों से भरा हुआ होगा। पास्ट की ना किसी भी चीज़ को लेकर के आप श्योर नहीं थे ना अगर पास्ट में, तो अब आप बहुत ज़्यादा श्योर होने वाले हो और आप आर पार वाला डिसीजन लेने वाले हो। पाइल नंबर 1 पीपल, नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों की लाइफ का क्लैरिटी, न्यू चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ कार्ड्स और मैं निकालना चाह रही थी क्लैरिटी के लिए। तो ये जो भी स्ट्रेस, देखो अगेन, ओहो सॉरी, जैसे मैं एक्साइटेड होती हूँ कैमरा हिल जाता है, आई एम सॉरी। तो जैसे ही अभी मैंने आपको बताया फूल का कार्ड यहाँ पर भी और यहाँ पर भी फूल का कार्ड है कि ट्रस्ट के साथ, होप्स और पॉजिटिविटी के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा फाइटिंग करी चीज़ों को लेकर के, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ में रहे, आपको खुद के लिए समय नहीं मिला, आप कम उम्र में ही ज़्यादा उम्र के दिखने लग गए। मुझे कई लोगों के लिए फील हो रहे ग्रे हेयर्स, ठीक है, या फिर ख़राब स्किन या टेक्सचर ख़राब हो जाना, खुद के ऊपर ध्यान नहीं देना, वेट बढ़ जाना या वेट बहुत ज़्यादा घट जाना। ठीक है, मतलब टोटली बैलेंस है ही नहीं, इम्बैलेंस एनर्जीज। हीलिंग आ रही है गाइस, वाओ हीलिंग्स आ रही हैं। सो हैप्पी पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। कंपैशन, पैशनेट एनर्जीज के साथ साइकिक एबिलिटीज और फाइंडिंग। आप अपने आप को ढूंढने वाले हैं पाइल नंबर 1 पीपल। आप जहाँ खो गए थे ना, आपका नेक्स्ट चैप्टर लाइफ का होने वाला है जहाँ आप खो गए थे ना, फाइनली अब आप अपने आप को ढूंढने वाले हैं। काफ़ी अरसे से आप एक ही जगह पड़े हुए हैं, बेचारे लाचार से हो रखे हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म होकर के कुछ नया शुरुआत होने वाली है आप लोगों के जीवन में। फाइंडिंग का कार्ड है, आप खुद को ढूंढने वाले हैं, खुद को ढूंढने वाले हैं। आपने खुद को खो दिया था बहुत सारी चीज़ों के बीच में, अब फाइनली आप खुद को ढूंढने वाले हैं और आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ जीने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था, पीस, नेवर एंडिंग स्टोरी। आपके जीवन में जो चल रहा था ना इतने समय से कि आपको शांति नहीं मिल पा रही थी, आपको पीस ही नहीं मिल पा रही थी, आपकी स्टोरी कुछ ऐसी हो गई थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बार बार सेम साइकिल्स रिपीट हुए जा रही थी। नाउ इट्स ऑल ओवर, बहुत ही खूबसूरती के साथ पीस। कब तक के लिए 2 कार्ड्स निकले, टावर एंड मैजिशियन। टावर अगेन ट्रांसफॉर्मेशन और मैजिशियन बहुत जल्दी। हो सकता है कई लोगों के लिए 11 दिन, ठीक है, कई लोगों के लिए हो सकता है 11 दिन और कई लोगों के लिए हो सकता है 11 सप्ताह। ठीक है, 11 सप्ताह के अंदर, 11 सप्ताह का मतलब हो गया ठीक है 9 10 11 2 महीने, हाँ 2 महीने 2.5 महीने करीब लगा सकते हैं। ठीक है, तो कई लोगों के लिए ये 2 महीने, कई लोगों के लिए 2.5 महीने, कई लोगों के लिए 11 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के जीवन में ये चीज़ आ रही है। नाउ जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं कुछ हैंडमेड कार्ड से भी चेक करूँगी कि डिवाइन इसके साथ और आपको क्या देना चाहता है। तो डिवाइन आपको क्या देना चाहती हैं और क्लियरिंग एग्जाम जैसा कि मैंने कहा ही था, प्रमोशन,
तो हो सकता है आपका कोई एग्जाम क्लियर हो जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब एंड हाई पोजीशन, नेक्स्ट आप लोगों का जो होने वाला चैप्टर, आपकी कोई बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट एंड ट्रैवल। मैंने बोला था पाइल नंबर 1 पीपल, मैंने बोला था आपकी कोई बहुत ही खूबसूरत विश फुलफिल होने वाली है आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में। आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, आपकी गवर्नमेंट जॉब या कोई हाई पोजीशन या कोई प्रमोशन, और भर भर के ट्रैवल होने वाला है आप लोगों के जीवन में बहुत जल्दी। यहाँ से भी देख लेते हैं परमात्मा की तरफ से 2 कार्ड्स एज पर गाइडेंस। कमिटमेंट प्लस लव किसी की तरफ से आएगा आपके पास, मैंने बोला था, ठीक है। एंड इनर पीस, यहाँ पे भी पीस की बात हो रही है, यहाँ पे भी पीस की बात हो रही है। थर्ड आई, ये भी अभी कहा था मैंने। वाओ, सो ब्यूटीफुल। जब कार्ड्स अपने आप से ही रेजोनेट होने लगते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने कहा था कि थर्ड आई मेडिटेशन आप लोगों को करना चाहिए, थर्ड आई पे फोकस आपको करना चाहिए, ओम की चैंटिंग करनी चाहिए आपको, तभी इनर पीस मिलेगा, ठीक है। ये करना शुरू कर दीजिए। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों ने पिक किया था टाइगर आई को, आप लोगों ने पिक किया था ब्यूटीफुल अनकेजिंग को। शायद इसीलिए आप लोगों ने ब्यूटीफुल अनकेजिंग को पिक किया था, क्योंकि आप लोगों के जीवन में जो परेशानी चल रही है, काफ़ी समय से अटका हुआ जो सब चल रहा है, वो फाइनली ख़त्म होने को है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, इस वीडियो को लाइक करके, और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप भी इस फैमिली का पार्ट बन सकें। तो अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार। लव यू, बाय बाय। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। तो आप लोगों ने पिक किया था खूबसूरत सा क्लियर कोड्स, या फिर आप लोगों ने पिक किया था खूबसूरत सा कार्ड नंबर 31 कॉल ऑफ म्यूज़। तो इस कार्ड का मीनिंग, इंटरप्रिटेशन एंड द एनर्जीज मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली है ऑलरेडी। कहाँ पर जी? इंट्रोडक्शन में। आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बारी प्लीज़ बनता है देखना, ठीक है। तो इसे तो मैं रख देती हूँ यहाँ पे। एंड आप लोगों ने पिक किया है क्लियर कोड्स को, तो इसको भी मैं रख देती हूँ यहाँ पे। एंड बढ़ते हैं हम आगे आज की रीडिंग की तरफ। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन अच्छे से देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि आज हम सबसे पहले गाइडेंस की बात करेंगे, गाइडेंस देखेंगे आज हम आप लोगों के लिए सबसे पहले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्लू स्टार, intuition, and the third card is fruition. ब्लू स्टार से आप लोग क्या समझते हैं गाइस? ब्लू स्टार क्या है? क्या है ब्लू स्टार? ब्लू स्टार एक ऐसी कम्युनिटी है जिसका काम ही है इधर से उधर डायमेंशंस में जाना एंड बीइंग अ वॉलंटियर, चीज़ों को सही तरीके से कंडक्ट करना। ब्लू स्टार इज अ कम्युनिटी, जैसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से ब्लू स्टार्स होते हैं, एक ऐसी पॉजिटिव कम्युनिटी जो कि आपको आगे बढ़ाती है, आपकी मदद करती है टू अचीविंग योर सोल पर्पसेस, लाइफ पर्पसेस, और फिर हम भगवान के पास जा पाते हैं। अपना सोल पर्पस कंप्लीट करके ही तो हम जा पाते हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एडवाइस क्या है? हो सकता है पाइल नंबर 2 पीपल आप लोग ब्लू स्टार हैं। फॉलो द लाइट ऑफ योर इनर कंपस, द ब्लू स्टार। इट विल लीड यू टू द ट्रुथ दैट रिसाइड्स विद इन योर सोल। हो सकता है कि आप किसी चीज़ का आंसर मांग रहे हैं डिवाइन से, या काफ़ी समय से आप कोई आंसर चाहते हैं भगवान जी से। अगर ऐसा है तो उसका आंसर है कि आपके अंदर जो पॉजिटिव कंपस है, आपके अंदर जो लाइट है, उसका इस्तेमाल कीजिए, उसको सिद्धि बनाइए अपने सक्सेस की, ठीक है, जो आपके दिल में ही है। अपने इंट्यूशंस की सुनिए,
ठीक है, जितना हो सके उतना अपने इंट्यूशंस की सुनिए, अपने दिल की सुनिए, क्योंकि आपका दिल आपको एकदम सही सलाह देने वाला है। क्योंकि हो सकता है क्या, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 एकदम अच्छे तरीके से पिक किया है तो गाइज आप लोग ब्लू स्टार्स हैं। नाउ फ्रूटिशियन, रेस्ट अश्योर्ड योर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू द फ्रूटिशियंस। ठीक है, आपके जितने भी सपने हैं, जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, वो डेफिनेटली आपकी जो है कंप्लीट होकर के ही रहेगी। दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव गाइडेंस आप लोगों के लिए। ठीक है जी, तो ये तो आप लोगों के लिए गाइडेंस निकली। अब हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। होपफुली आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, चलिए तो शुरुआत करते हैं। Queen of Swords, the Lovers, Two of Swords, the Chariot. Bottom of the deck, Queen of Cups. Wow, King Queen बड़े आ रखे हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों की एनर्जीज ही ऐसी होगी, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत होगी। पाइल नंबर 2 पीपल, आप नेतृत्व करने में, लीड करने में बहुत ज़्यादा हैप्पीली, बोल्डली आप काम करते होंगे। आप है ना कभी भी कंफ्यूज्ड एनर्जीज में नहीं रहते हैं, लेकिन हो सकता है पास्ट कुछ टाइम से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है बिटवीन 2 चॉइसेस। ये कोई 3 या 4 चॉइस नहीं है, ये 2 चॉइसेस हैं जिनके अंदर आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं। बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप लोग, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, एंड हमेशा चाहते हैं कि आप लोगों के साथ भगवान हमेशा रहे, न्याय करें। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं। पाइल नंबर 2 पीपल बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन अगर कोई फालतू की बकवास करता है ना तो आप उसको सुनाने में भी परहेज़ नहीं रखते हैं। आप लोगों का बर्थडे डेट 2, 7, 18, 22, 26, 21, 9, 18, 13 हो सकता है। ठीक है, अब ये चीज़ कुछ लोगों से रेजोनेट होगी, कुछ लोगों से नहीं होगी। तो जिनसे हो रही है प्लीज़, है ना, जिनसे नहीं हो रही है कोई बात नहीं, और चीज़ें रेजोनेट हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के। इंडिपेंडेंस। ये कार्ड नहीं आना चाहता। एग्जैक्टली, बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट। पाइल नंबर 2 पीपल, नेक्स्ट चैप्टर। क्या लग रहा है आप लोगों को कार्ड्स देख के, क्या हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर? मैं बताती हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ना फीलिंग आ रही है खुद से कुछ डिसीज़न लेने की। लाइक हो सकता है कि आप उन लोगों में से हैं जो कि अपने डिसीज़न खुद नहीं ले पाते हैं, चाहे आप कितनी ही उम्र में हैं। हो सकता है आपके डिसीज़न कोई और लेता है। ठीक है, हो सकता है आपके डिसीजंस कोई और लेता है। टेम्परेंस का कार्ड है। आप इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ना घुटन होती है समटाइम्स। नेक्स्ट चैप्टर इंडिपेंडेंस है गाइस। अगर आप किसी घर में फंसे हुए हैं या किसी और के चंगुल में फंसे हुए हैं, ठीक है, आप निकलने वाले हैं। इंडिपेंडेंस, आप लोगों को स्वतंत्रता मिलने वाली है, फ्रीडम मिलने वाली, आज़ादी मिलने वाली है। ठीक है जी, आप लोगों के लाइफ में ना मैं 2 चीज़ें बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। पहला मैं देख रही हूँ मनी का फ्लो, ठीक है। दूसरा मैं देख रही हूँ कोई न्यू लवर। पाइल नंबर 2 पीपल,
आप लोगों की लाइफ में मनी का फ्लो आने वाला है बहुत फास्ट। हो सकता है पास्ट में जो है आपके लाइफ में मनी का फ्लो जो था, जो आप जितना करना चाह रहे थे, जितना आप सोच रहे थे कि मैं इतना कर लूँ इतना कर लूँ, वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म थी। आप लोगों की लाइफ में फाइनली वो चीज़ जो है स्ट्रांगनेस के साथ आने वाली है। ठीक है, मनी फ्लो में बहुत देख रही हूँ, बर्डन की एनर्जी से आप लोग निकलेंगे। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे ट्रैवल के साथ पॉजिटिवली आप आगे बढ़ने वाले हो। पास्ट में आप किसी एक चीज़ की वजह से बहुत डिसअपॉइंटेड रहे हो, वो चीज़ कोई सी भी हो सकती है, बट उस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहे हो। एंड आपने हमेशा ट्राई किया है कि आप उस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकल सकें, लेकिन आप निकल नहीं पाए कभी। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आप लोगों के लिए। आपने बर्डन देखा है, आपने अपनी लाइफ में प्रेशर देखा है। हो सकता है आप घर के सबसे बड़े हैं, ठीक है, तो आप अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं, आप भगवान पे छोड़ देते, भगवान जी आप ही ले लेना, मेरे बस का नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ देख रही हूँ, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के साथ जीते हुए आप मुझे बहुत हैप्पी एनर्जीज में फील हो रहे हैं। किसी गिल्ट से आप लोग बाहर आने वाले हैं, किसी डिसअपॉइंटमेंट से आप लोग बाहर आने वाले हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने वाले हैं। मनी का फ्लो आपका जो है बढ़ने वाला है एंड किसी न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है। ये नया बंदा कैसा होगा? अगर आप लड़की हैं और किसी लड़के के लिए देख रही हैं, बड़ी लंबी लंबी मूछें, ये लंबा चौड़ा एकदम, ठीक है, डस्की स्किन टोन हो सकता है, मैं फेयर की एनर्जीज नहीं देख रही हूँ। अगर आप लड़के हैं और देख रहे हैं रीडिंग, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी न्यू लवर आने वाली जिसके बहुत लंबे बाल होंगे, लाइक बालों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा, लंबे बाल होंगे, बहुत ही ग्लोइंग स्किन होगी, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत होगी कि आपको देख के ऐसा लगेगा कि वाह मेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है। ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के लिए क्या होने वाला है गाइस? स्वतंत्रता, मनी का फ्लो बहुत गजब का, और किसी नए चेहरे की आपके जीवन में एंट्री। द क्रिएटर, स्क्रिजोफेनिया एंड मोमेंट टू मोमेंट। हो सकता है पास्ट में ये जो कुछ भी खराब हुआ आपके साथ, जैसा कुछ भी हुआ, जो भी लेसन्स थे वो आपने लर्न कर लिए हैं। पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा होना ही प्रारब्ध में लिखा हुआ था। अगर ऐसा नहीं होता तो आप नहीं सीख पाते। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर, ठीक है। तो विद द मोमेंट टू मोमेंट स्क्रिजोफ्रेनिया क्रिएटर, आपने खुद ने वो नेगेटिविटी और वो सारी नेगेटिव चीज़ें क्रिएट करी थी। बट अगर हम अब प्रेजेंट की बात करें तो मोमेंट टू मोमेंट आप चीज़ों को सही कर रहे हैं, हल निकाल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। क्लोजर, जैसा कि मैंने कहा ही था, फ्रेंडशिप कोई आ रहा है और पीस, शांति के साथ ढेर सारी पॉजिटिविटी, क्लैरिटी, मोर ओवर किसी नए का आपके जीवन में आना। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ से भी देख लेंगे, मैंने बोला ही था कि हम लोग चिट्स भी डेफिनेटली चेक करेंगे। मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे ट्रैवलिंग की एनर्जीज बहुत आ रही हैं आप लोगों से, मुझे लवेबल पार्टनर की एनर्जीज आई थी, हैप्पी लाइफ की एनर्जीज आई थी, वो भी है, फैमिली का सपोर्ट एंड गाइडेंस। मुझे यहाँ पे ना आप लोगों के लिए फ्रीडम बहुत लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा। लाइक नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के जीवन में क्या होने वाला है? आज़ादी, खुशियों की आज़ादी। चाहे आपकी एज जितनी भी है, आप लोगों को आज़ादी मिलने वाली है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रांगनेस के साथ आप लोगों को आज़ादी मिलेगी। कुछ कार्ड्स हम यहाँ से भी निकालेंगे, बहुत ज़रूरी है। अबंडेंस, जो सोचा है उसके लिए काम करो, कर्म महत्व रखता है। सो दिस इज़ द डिवाइन वॉइस फॉर यू
कि जो आपने सोच रखा है अपने जीवन के मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो उसके लिए सिर्फ सोचो ही नहीं, काम भी करो। आपको बहुत सारा अबेंडेंस एंड बहुत सारी ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी और आपका भला बहुत खूबसूरती के साथ होगा, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। आप लोगों के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं निकला है, सब पॉजिटिव ही आया है। एंड पॉजिटिविटी के साथ यही आया है कि आप बस मस्ती में रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो, सोच से परे आपको आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। ठीक है, एक लवेबल न्यू पार्टनर, फैमिली का सपोर्ट, बहुत सारा फ्रीडम और हैप्पीनेस। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों ने कॉल ऑफ म्यूज को पिक किया था, ठीक है, अगर आप लोगों ने क्लियर कोड्स को पिक किया था, सो दिस इज व्हाट योर रीडिंग इज। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कैसा लगा आपको आज की रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम। तो आप लोगों ने पिक किया है एमेथिस्ट को या फिर आप लोगों ने पिक किया है बियॉन्ड द ऑर्डिनरी कार्ड को, कार्ड नंबर 45। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से इंट्रोडक्शन देखा है, अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन मिस नहीं किया है, तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इस कार्ड का क्या मीनिंग है। और अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन मिस कर दिया है तो गाइस बड़ी गलत बात है, आपको एक बार इंट्रोडक्शन देखना चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। होपफुली आप लोगों को बड़ी पसंद आएगी एंड आप लोगों से काफ़ी रेजोनेट भी होगी। तो आज की रीडिंग किस तरीके से करनी थी वो भी मैंने इंट्रोडक्शन में ही आप लोगों से शेयर किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा इंट्रो तो प्लीज़ ज़रूर देखें। इंट्रो देखना पता है क्यों ज़रूरी होता है? बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाती है कैसे क्या होनी है ना। तो चलो एनीवे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं आज गाइडेंस ही देख रही हूँ, पाइल नंबर 3 पीपल, दैट आपके नेक्स्ट चैप्टर जो होगा लाइफ का, उसके लिए भगवान जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। तो स्टार्ट करते हैं गाइडेंस। आप लोग म्यूज़िक लवर हैं क्या? पता नहीं क्यों अजीबो गरीब गाने मेरे दिमाग में गूंज रहे हैं, बहुत सारे अजीबो गरीब नहीं, कुछ रोमांटिक से, कुछ एक्शन वाले, कुछ मोटिवेशन वाले। मैं गा भी देती लेकिन क्या करूँ, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एनीवेज, रिलीज़ का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। सबसे पहले एज पर गाइडेंस, रिलीज एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें पता है कि जैसे स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं ना, या फिर स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स है, उन्हें पता है कि उन्हें दिन में इतना घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर लेजीनेस, बिकॉज ऑफ देयर लेस प्लानिंग या टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं करना और बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो क्या होते हैं ना कि ठीक से कर नहीं पाते हैं। तो आप लोगों के लिए भी कुछ ऐसी ही वो है यहाँ पे गाइडेंस कि रिलीज कीजिए उन चीज़ों को जो आपको पता है कि आपकी ऑथेंटिसिटी से या आपके सक्सेस के रास्ते में ना रोड़ा बनी हुई है, वो चीज़ें उनको आपको हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कोई चीज़ हो सकती है, आपकी कोई आदत हो सकती है, कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एनीवेज, ट्रुथ का कार्ड है नेक्स्ट, सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रुथ। हो सकता है पाइल नंबर 3 पीपल आप लोग बहुत ज़्यादा सच्चाई प्रेमी हैं, सच पसंद इंसान है आप लोग। आप हमेशा एक सच्चाई की एनर्जी को देखना, परखना, समझते हैं। आपके मन में जो है ट्रुथ को लेकर के बहुत ज़्यादा पावर है। आपको पता है कि किस तरीके से सच्चाई के साथ चलना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप परेशान हैं, अकेले हैं, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई के साथ चलिए, आपको सब मिलेगा। आप फ्री स्पिरिट हैं, ठीक है, आपको कोई भी ऐसे पकड़ नहीं सकता। पाइल नंबर 3 पीपल आप लोग फ्री स्पिरिट है, आपको कोई भी पकड़ नहीं सकता। हो सकता है इसीलिए आपने ये कार्ड पिक किया, बिकॉज आप बियॉन्ड दी ऑर्डिनरीनेस है, आप ऑर्डिनरीनेस से कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, आप एकदम फ्री स्पिरिट है, आपको पता है, आपको अंदाज़ा है कि क्या सही है क्या गलत है। ईच एंड एवरीथिंग यू नो अबाउट योर सेल्फ। आपको इनफैक्ट ये बोला जा रहा है कि अगर आप अपने आप को किसी चीज़ की वजह से या किसी इंसान की वजह से दबा रहे हैं, कई बार हम कॉम्प्रो कर रहे होते हैं, कई बार हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं या अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में बह रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि नहीं, बी द फ्री स्पिरिट। जो आप करना चाहते हो वो आप करो,
ठीक है, विदाउट एनी जजमेंट्स, विदाउट एनी नेगेटिव थॉट्स, विदाउट एनी कंडीशंस करते चले जाओ, आपको उसका फल और उसका जो गुडनेस है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर ये एडवाइस है। नाउ कार्ड्स को तो मैं रख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं आपको। ठीक है, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मेरे दिमाग में ना गाने घूम रहे हैं बहुत सारे, इंग्लिश सॉन्ग्स, हिंदी सॉन्ग्स, डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स, और ये रील वाले गाने बिल्कुल नहीं हैं जो आजकल रील और शॉर्ट्स और इनमें चलते हैं ना, ये वो वाले गाने नहीं हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने नहीं होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से। हो सकता है आप लोग म्यूजिक लवर हैं। चलिए शुरू करते हैं देखना नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, भाई मजे आने वाले हैं कई लोगों को तो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, मुझे यहाँ पे ना अफरा तफरी सी दिख रही है बहुत ज़्यादा, लाइक अचानक से ही ना आपके साथ सिनेरियो क्रिएट होने वाला है कुछ। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? डेथ, न्यू बिगनिंग्स। किस किस्म के इंसान हैं आप? मैं थोड़ा कैमरा ठीक कर दूं आप लोगों के लिए, अभी ठीक है। किस किस्म के इंसान हैं पाइल नंबर 3 पीपल आप लोग? सहनशील, नेतृत्वकर्ता, सेंसिटिव, बोल्ड, हैप्पी पर्सन। होपलेस कंडीशन में भी होप्स ढूंढ लेते हैं आप लोग, आप इस किस्म के इंसान हैं। अगर बहुत ख़राब कंडीशंस भी है ना तो भी आप जो है ढूंढ लेते हैं, जैसे तैसे मर्जी आकर के ना आप सिचुएशंस को ठीक कर ही देते हैं। आप कुछ इस तरीके के इंसान हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट। वाओ, गुड। मतलब कितने खूबसूरत कार्ड्स निकले आप लोगों के लिए यार, पाइल नंबर 3 पीपल। देखो, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रही है, और वो पता है क्या है? सबसे पहले मैं प्यार की चीज़ें यहाँ पे बताना चाहती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के जीवन में शादी, प्यार, बच्चे, अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाना, एंड जो आपने कभी सोचा नहीं, लाइक आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि आप किसी इंसान के साथ ऐसे घूमने जाएं, या किसी पर्टिकुलर ऐसा कोई प्लेस जहाँ पर आप घूमने जाने वाले हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। ठीक है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। मैं यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मोहब्बत का। लाइक जैसे मूवीज़ में बताते हैं ना, हवाएं चलती हैं, बाल उड़ते हैं, काइंड ऑफ एनर्जी मैं देख रही हूँ। अगर आप लोगों का कोई क्रश है, या अगर आप लोग किसी को पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी तरफ से कोई कन्फेशन आ सकता है, इनडायरेक्ट कोई मैसेज आ सकता है, या फिर अगर आप किसी तरीके के रिलेशनशिप में हैं तो ये रिलेशनशिप मूव फॉरवर्ड कर सकता है टू द नेक्स्ट लेवल। आप लोगों के लिए बेसिकली मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रही है, कोई शादी, इंगेजमेंट, कोई रोका सेरेमनी, कुछ भी। ठीक है, किसी तरीके का सेलिब्रेशन देख रही हूँ मैं आप लोगों के लिए लव लाइफ में। अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में भी है ना, तो भी आपको जो है क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर आपको ऐसा लगता है कोई थर्ड पार्टी वगैरह कोई इन्वॉल्व है, या कुछ भी ऐसा कुछ सिनेरियो है, तो आपके पास में बेस्ट ही आने वाला है, आपके पास बेटरमेंट्स ही आएंगे। वो चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। तो आपके जीवन में नेक्स्ट चैप्टर जो है प्यार की हवाओं से सराबोर होगा। प्यार की हवाएं बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही
शानदार पॉजिटिविटी, जहाँ पर वाओ 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 वाली एनर्जीज हैं कि एकदम खुश खुश वाला बंदा है, ठीक है, वो चीज़ें मुझे फील हो रही हैं। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या दिख रहा है, टेम्परेंस का कार्ड। पास्ट में अगर आपके साथ विद द 7 ऑफ पेंटिकल मनी का कोई लॉस या किसी तरीके का कोई झगड़ा या किसी ने कुछ नेगेटिव किया था जिसकी वजह से आपका कुछ बहुत बड़ा कोई नुकसान या बिल्कुल ख़त्म वाली चीज़ें हो गई थी ना, आपकी लाइफ में मनी चेंजेस भी हैं। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मनी चेंजेस हो सकता है। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपकी वो जॉब लग जाए नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ मैं विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, इम्प्रूवमेंट में देख रही हूँ, ठीक है। आप लोगों की लाइफ में होपलेस सी कंडीशंस में होप आते हुए मैं देख रही हूँ। अगर मनी रिलेटेड कोई इशू चल रहा था तो वो इशू सही होता हुआ मैं देख रही हूँ। एंड हर्मिट का कार्ड है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों की लाइफ में आने वाली है बहुत खूबसूरती के साथ, वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ। एंड इक्वल गिव एंड टेक आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। कई बार ऐसा होता है ना कि हम मेहनत कर रहे होते हैं इतनी, लेकिन हमें फल मिल रहा होता है इतना, ठीक है। अब आप चाहे मेहनत इतनी करो चाहे इतनी करो, आपको फल उतना ही मिलेगा जितनी आपने मेहनत करी है। दैट मीन्स इक्वल गिव एंड टेक आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। मैं आप लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली जो नेक्स्ट चैप्टर देख रही हूँ ना, वो पता है क्या देख रही हूँ, वो देख रही हूँ स्टेबिलिटी, फ्रीडम, सक्सेस, न्यू लव। लव तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, किसी का कन्फेशन और एक स्ट्रॉन्गनेस, लाइक आप है ना, आप लोगों को पता लगने वाला है कि आपके अंदर क्या खास चीज़ है। आप अपने आप को, जैसा कि मैंने इस कार्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था इंट्रो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो, या देखा भी है तो, कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आम सा महसूस करते हो, बहुत ही आम इंसान है आप तो, ठीक है। लेकिन नहीं, आप लोग आम इंसान नहीं हैं, आप बहुत ही झकास किस्म के ऐसे इंसान हैं जो कि कुछ बड़ा क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट का कार्ड है। आप लोगों के पास कोई ऐसा ऑप्शन आने वाला है जिसकी वजह से आप फेमस भी हो सकते हैं। लाइमलाइट, फेमस पॉपुलैरिटी, क्रेजीनेस मैं देख रही हूँ आप लोगों के जीवन में। इम्प्रूवमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ आप लोगों के जीवन में विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, कि कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे फिर वो लव है, चाहे वो लाइफ है, चाहे वो एक आपकी लुक्स है, कोई भी चीज़, उसमें इम्प्रूवमेंट। एंड मोर ओवर आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ होने वाला है क्या, स्टेबिलिटी, चाहे फिर वो करियर में हो या स्टेबिलिटी चाहे फिर वो आपके लव में हो, ठीक है। हर किसी का लेवल ऑफ थिंकिंग अलग होता है रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, तो जैसा आप स्टेबिलिटी को समझते हैं वैसा मैं देख रही हूँ। चेंज, तो चेंज तो आ ही रहा है और ये बहुत ही खूबसूरत और बड़ा चेंज होगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। कॉन्शियसली ये बड़ा चेंज है आप लोगों के लिए, ठीक है, कॉन्शियसली एक्चुअली बड़ा चेंज है आप लोगों के लिए। एक ऐसा चेंज जिसके बारे में अभी आपको रीडिंग सुन करके भी महसूस नहीं हो रहा होगा कि ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ, ठीक है जी। बट येस, बड़ा चेंज है एंड कुछ ऐसा है जो कि आपकी लाइफ में वापस रिपीट कभी नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि नेगेटिव साइकिल्स बार बार रिपीट होते रहते हैं, रिपीट नहीं होगा। आपके जो कॉन्शियसनेस है, आपके दिमाग में जो पॉजिटिव थॉट्स हैं अपनी लाइफ को लेकर के, वो मैनिफेस्ट होने वाले हैं। वाह, यहाँ से देख लेते हैं। कॉन्फिडेंस, अब इतना सब बढ़िया हो रहा है तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ही। सच्चाई आपके सामने आने वाली है, न्यू बिगनिंग्स, कहा ही था मैंने ना, कहा था ना, ट्रस्ट बना के रखिए, न्यू बिगनिंग्स आ रही है आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट, न्यू बिगनिंग्स। सच्चाई आपको पता लगने वाली है किसी रिलेशन से रिलेटेड या किसी सिचुएशन से रिलेटेड, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप एक डिसीजन पे आने वाले हैं। आप अपने नए जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं। पाइल नंबर 3 पीपल, नए जीवन की तरफ बहुत ही खूबसूरती के साथ। जैसा कि मैंने कहा था रीडिंग के इंट्रो में कि हैंडमेड कार्ड से भी ज़रूर देखेंगे। सैड सॉन्ग सुनना बंद कर दो भाई, ठीक है। ट्रैवल का कार्ड तीनों पाइल्स में आया है एंड आई एम अमेज्ड अबाउट दिस। विक्ट्री, ब्यूटी एंड होप्स, तो ये कुछ चीज़ें
आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्री ही सही, लेकिन नेक्स्ट आपके चैप्टर जो है लाइफ का उसमें डेफिनेटली मिलने वाली है। एंड ये चीज़ आप लोगों के लिए पूरी होने वाली है नेक्स्ट 6 वीक्स टू 6 मंथ के अंदर अंदर। कुछ लोगों के लिए 6 वीक्स भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 8 कुछ लोगों के लिए ना 4 वीक्स भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 4 मंथ्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील हो रही हैं आप लोगों के लिए। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या है भगवान की तरफ से शब्द वचन आप लोगों के लिए। स्पिरिचुअल प्लस लाइफ ग्रोथ, प्लीज ब्लैक तारा मंत्र की चैंटिंग करना स्टार्ट करें। अपने सपनों पर भरोसा रखिए, जीत आपकी डेफिनेटली होगी ही होगी। सो माय ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पायल नंबर 3 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने पिक किया था खूबसूरत से एमेथिस्ट को, एंड आई होप कि आप लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। तो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों की लाइफ का इतना खूबसूरत होने वाला है, जस्ट यू नीड टू फोकस। ठीक है, तो फोकस कीजिए और अपना अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ज़रूर से। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।